स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे समस्यात्मक बालक, जिसे हम प्रॉब्लम चाइल्ड कहते हैं। समस्यात्मक बालक उस बालक को कहते हैं जिसके व्यवहार में कोई ना कोई असामान्य बात होती है, जिसके कारण वह समस्या बन जाता है। मतलब समस्यात्मक बालक के अंदर कोई ना कोई असमानता पाई जाती है, जिसके कारण वह लोगों को परेशानी उत्पन्न करता है, प्रॉब्लम उत्पन्न करता है। इसके एग्जाम्पल हैं चोरी करना, झूठ बोलना, मतलब वह चोरी कर सकता है या फिर झूठ बोल सकता है, आदि बहुत सारी बातें होती हैं समस्यात्मक बालक में। समस्यात्मक बालक का अर्थ स्पष्ट करते हुए वैलेंटाइन ने लिखा है, समस्यात्मक बालकों शब्द का प्रयोग, मतलब जो समस्यात्मक शब्द है, इसका प्रयोग साधारणतः उन बालकों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिनका व्यवहार या व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असमान होता है। मतलब जो ऐसे बालक होते हैं जिनका जो व्यवहार या फिर व्यक्तित्व होता है, मतलब उनका जो बिहेवियर होता है या फिर उनकी जो पर्सनालिटी होती है, किसी बात में गंभीर रूप से असमान होती है, मतलब वो गंभीर रूप से असमानता को दिखाते हैं। ऐसे बालक को वैलेंटाइन ने समस्यात्मक बालकों की श्रेणी में रखा है। नेक्स्ट है समस्यात्मक बालकों के प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम चाइल्ड। समस्यात्मक बालकों की सूची बहुत लंबी है। इनमें से कुछ मुख्य प्रकार के बालक हैं, जैसे चोरी करने वाले होते हैं, झूठ बोलने वाले, क्रोध करने वाले, एकांत पसंद करने वाले, मित्र बनाना पसंद ना करने वाले, आक्रमणकारी व्यवहार करने वाले, विद्यालय से भाग जाने वाले, भयभीत रहने वाले, छोटे बालकों को तंग करने वाले, गृह कार्य ना करने वाले, कक्षा में देर से आने वाले आदि। मतलब जो समस्यात्मक बालक होते हैं, इनकी सूची जो होती है बहुत लंबी होती है। इनमें से मुख्य प्रकार से जो बालक हैं वो चोरी करने वाले, मतलब जैसे यहाँ लिखा है चोरी करने वाले, जैसे बहुत सारे बालक चोरी करते हैं, बात बात पे छोटी छोटी चीज़ों की चोरी करते हैं, वो बात बात पे झूठ बोलते हैं लोगों से और बहुत ही जल्दी उनको गुस्सा आ जाता है। ऐसे बालक भी समस्यात्मक बालकों की श्रेणी में आते हैं। और कुछ ऐसे बालक होते हैं जो कुछ ज़्यादा ही इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ ज़्यादा ही वो एकांत पसंद करते हैं, वो लोगों के बीच में नहीं बैठना पसंद करते हैं, वो मित्र बनाना भी पसंद नहीं करते हैं। वो चाहते हैं, जैसे कि वो एकांत पसंद करते हैं तो वो नहीं चाहते उनके आसपास कोई आए, वो मित्र बनाना भी पसंद नहीं करते हैं। और आक्रमणकारी व्यवहार वाले, मतलब वो या फिर शांत रहते हैं या फिर बहुत ही जल्दी वो जल्दी अटैक कर सकते हैं, आक्रमणकारी होते हैं, तुरंत ही उनको गुस्सा आ जाता है। और वो विद्यालय में भी रहना पसंद नहीं करते, वो चाहते हैं कि वो विद्यालय से भाग जाएं, या फिर वो भयभीत रहते हैं, थोड़ी थोड़ी बात पे डर जाते हैं। और जैसे जो छोटे बालक होते हैं, जैसे अपनों से छोटे बालक को तंग करते हैं, जनरली उनको परेशान करते हैं। और जो अपना होमवर्क होता है, गृह कार्य होता है, उसे भी नहीं करना चाहते हैं। और जो कक्षा होती है, क्लास होती है, इसमें वो देर से आते हैं। ऐसे बहुत सारे बालक हैं जो समस्यात्मक बालकों की श्रेणी में आते हैं। इसमें है, देखिए, पहला है चोरी करने वाला बालक। ठीक है, जो बालक होता है, बॉय हु स्टील्स, मतलब बॉय ऐसा बालक जो चोरी करता है। इसमें है कि किसी किसी बालक में चोरी करने की बुरी आदत होती है, मतलब उन लोग की होता है ना, लत ही हो जाती है, आदत ही हो जाती है। ऐसे बालक छोटी छोटी बातों पे चोरी करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों की चोरी करते हैं, मतलब उनकी एक तरीके के से आदत हो जाती है। इसके अनेक चरण हो सकते हैं। इसमें फॉर एग्जांपल है, देखिए, अन्य विधि से अपरिचित, जैसे कि कोई बालक इसलिए चोरी करता है क्योंकि उसे वांछित वस्तु प्राप्त करने में कोई विधि नहीं मालूम। मतलब होता है ना कि उसे मतलब नहीं पता कि ऐसी भी चीज़ होती है, तो वो चाहता है कि मैं उस वस्तु को पालूँ जिससे वो वस्तु मेरे पास आ जाए। ठीक है, इसलिए वो चोरी करता है, कोई विधि नहीं होती है उसके पास, इसलिए वो सोचता है कि अब मेरे पास कोई भी तरीका नहीं जिससे मैं ये वस्तु पालूँ, इसलिए वो चोरी करना उसके लिए सबसे ईजी रास्ता होता है। और होता है माता पिता की अवहेलना करना। जैसे स्टैंग के अनुसार जिस बालक को अपने माता पिता के द्वारा अवहेलना की जाती है, मतलब माता पिता बालक पे ध्यान नहीं देते हैं, उसकी इच्छाओं पे ध्यान नहीं देते हैं, वह उनको समाज में अपमानित करने के लिए चोरी करने लगता है। वो चाहता है कि मैं अपने माता पिता को की मतलब रिस्पेक्ट ना करूँ, समाज में उनका अपमान करूँ, इसलिए वो चोरी करने लगता है, जिससे उनकी बदनामी हो माता पिता की। पर नेक्स्ट है आत्मनियंत्रण का अभाव। बालक आत्मनियंत्रण जो बालक होता है वो आत्मनियंत्रण के अभाव के कारण चोरी करने लगता है। मतलब वो होता है ना, उसमें आत्मनियंत्रण, मतलब उसमें सेल्फ कंट्रोल ही नहीं होता, इसलिए वो चोरी करने लगता है। उसे जो भी वस्तु अच्छी लगती है उसी को वो चुरा लेता है, क्योंकि वो इसलिए चोरी करता है क्योंकि उसे वो वस्तु अच्छी लगी है। उसमें सेल्फ कंट्रोल नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। होता है ना, वो जैसे उसको वो वस्तु अच्छी लगी इसलिए उसने उस वस्तु को चुरा लिया। नेक्स्ट है अज्ञानता। छोटा बालक अज्ञानता के कारण चोरी करता है, मतलब उसमें ज्ञान ही नहीं होता कि उसे चोरी करना चाहिए या चोरी नहीं करना चाहिए, इसलिए वह अज्ञानता के कारण, कम नॉलेज के कारण चोरी करता है। वह यह नहीं जानता कि जो वस्तु जिसके पास है उसी का उस पर उचित अधिकार है, क्योंकि वो अज्ञानी होता है, मतलब उसमें इतना समझ ही नहीं होती कि उसे ये पता हो कि जैसे ये वस्तु दूसरे बालक के पास है तो ये उसी की है। उसे लगता है कि ये वस्तु मेरे पास भी होनी चाहिए, और उसे इतना ज्ञान ही नहीं होता, इसलिए वह उस वस्तु को उठा लेता है, चोरी कर लेता है। नेक्स्ट है उच्च स्थिति की इच्छा। मतलब जो बालक होता है वो चाहता है कि मैं हाई पोजीशन पे जाऊं, उच्च स्थिति की उसकी इच्छा होती है। किसी बड़े बालक में अपने समूह
में अपनी उच्च स्थिति व्यक्त करने की प्रबल लालसा होती है। मतलब होता है ना, एक ग्रुप होता है, उसमें वो चाहता है कि मेरी भी इंपॉर्टेंस हो, मेरी भी एक हाई पोजीशन हो इस ग्रुप में, इसकी उसे लालसा होती है। अपनी इस लालसा को पूरा करने के लिए वह धन, वस्त्र और अन्य वस्तुओं की चोरी करने लगता है। मतलब होता है ना, वो एक सिर्फ दिखावे के लिए चोरी करता है, कि मतलब लोग देख सकें कि मेरे पास क्या है, अपनी हाई पोजीशन को मेंटेन करने के लिए। ओके, थैंक यू। मैं नेक्स्ट कल पढ़ाऊँगी, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू सो मच।